यहाँ से हम सीखेंगे कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है और ब्लॉग कैसे पोस्ट करना है, कैसे सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लॉग है तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये वाला चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा मैं सेटअप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहला लिंक मिल जाएगा उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर लैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम होस्टिंगर के पेज पे आए हैं, तो हम इसी के थ्रू हम अपना वेबसाइट जो है, हम अपना ब्लॉग बनाएंगे और बिल्कुल एआई की मदद से बहुत ही कम टाइम में हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे, बहुत ही अच्छे थीम के साथ। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लान शो करेंगे, बट मैं आपको कहूँगा कि सिंगल प्लान के साथ मत जाओ, प्रीमियम प्लान के साथ जाओ। सबसे वैल्यू फॉर मनी जो प्लान है, प्रीमियम प्लान है, 149 रुपीज़ पर मंथ प्लस 3 मंथ का एक्स्ट्रा आपको फ्री मिल जाता है अगर आप 48 मंथ का प्लान लेते हो। और साथ साथ में आपको और डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो सतीश के। तो यहाँ पे चूज़ प्लान पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कूपन कोड पे क्लिक करके आपको कूपन कोड एंटर करना है सतीश के। अभी देखोगे यहाँ पे 8439 रुपीज़ दिख रहा है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये कम हो जाएगा, ये देखो 7595 रुपये, ऑलमोस्ट 1000 रुपये कम हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 48 मंथ का प्लान ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 12 महीने का प्लान मतलब 1 साल का लेते हो तो आपको 2790 रुपये का ही पड़ता है। अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको 4562 रुपये का पड़ता है, 4562 रुपीज़ ओनली। बट अगर देखते हो इसमें थोड़ा सा पैसा और ऐड करते हो तो आपको 4 साल के लिए मिलता है, मतलब इसका अगर डबल करोगे तो 9000 हो जाएगा। तो 4 साल इसलिए रेकमेंड करते हैं कि 4 साल में आपको ये प्लान काफ़ी कम प्राइस का पड़ता है और साथ-साथ में जब आप रिन्यू करते हो 4 साल के बाद तो बहुत ही कम प्राइस पे रिन्यू होता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 महीने का चूज़ करते हो, 24 महीने का या 48 मंथ का। चलो मैं 12 महीने का ही चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि 12 महीने में आपको 1 साल का डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है। आपको अलग से डोमेन नेम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 2790 रुपये है, इसमें आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आता है आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल आईडी के साथ में। तो मैं अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ अपने बिलिंग एड्रेस फिल कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर दिया है। आप देखोगे अभी 2700 दिखा रहा था बट 2365 दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपना जीएसटी जो नंबर है वो मैंने फिल किया तो और मेरे को कम पड़ रहा है जो टैक्स है, क्योंकि जब आप बाहर पे करते हो तो टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने जीएसटी ऐड किया तो जीएसटी का भी प्राइस कम हो गया। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो डालकर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट करना है, तो यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, कार्ड, यूपीआई, पेपाल, ईएमआई। तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लेता हूँ और आई एम श्योर कि आप भी यूपीआई से पेमेंट आपने कभी किया होगा, तो यूपीआई काफी ईजी होता है, तो यूपीआई से हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज पॉपअप होकर आएगा, जब आप यूपीआई से पे करेंगे तो आपको प्री अप्रूव अमाउंट 7100 शो करेगा, लेकिन आपका जो पेमेंट कटेगा 2700 रुपए के आसपास और जीएसटी लगाया तो 2300 के आसपास। ये ऑटो पे के लिए यहाँ पर ऑटो मैंडेट ऑन किया जाता है कि जब आप रिन्यूअल भूल जाओगे उस समय इस पैसे के अंदर से रिन्यूअल हो जाता है, अगर आप ऑटो पे सेट करके रखते हो तो टेंशन की बात नहीं है। आपके अकाउंट से जो पेमेंट कटेगा 2365 रुपए ही कटेगा। तो मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। मैंने पेमेंट अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आप अपने लिए बनाना चाहते हो या किसी और के लिए। तो यहाँ पर मैं करूंगा कि माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए बनाना चाहता हूँ। तो फिर से ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट एन एग्जिस्टिंग साइट, आई हायर्ड समवन टू हेल्प मी विथ माय साइट। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू साइट। अब यहाँ पर देखोगे कि इनका जो कोडी है इनका चैट जीपीटी है, बेसिकली मतलब इनका एआई है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो। सिंपली मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लॉग पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहते हो। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ हेल्थ ब्लॉग, बस यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हो, तो नाम मैंने सोच रखा है हेल्थ एबीसी। एंटर कर दिया मैंने, लिखा है थैंक्स यू आर ऑलमोस्ट सेट, नाउ लेट्स पिक द परफेक्ट वे टू बिल्ड योर साइट, जस्ट क्लिक द बटन बिलो टू चूज योर वेबसाइट बिल्डर। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको आ रहा है, हम क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना एडमिन मेल और पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर ऑटो पासवर्ड सेट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड बना सकते हैं, क्योंकि अपने ब्लॉग पर लॉगिन करने के टाइम पे यही काम आएगा। तो यहाँ पे मेरा ईमेल है और फिर मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये पासवर्ड आपको याद रखना है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आता है कि आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है। तो मैंने डोमेन नेम पहले से सोच रखा है, आप अपने ब्लॉग के निश के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डोमेन नेम
चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डोमेन नेम चूज किया है healthabc.in, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं healthabc.in 1 साल के लिए यहाँ पर फ्री मिल जाता है, मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, क्योंकि 12 महीने का प्लान या 24 महीने का प्लान या 48 मंथ का प्लान जब आप लेते हो होस्टिंगर पर, तो आपको 1 साल का डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। अब फिर यहाँ पर जो हम डोमेन नेम ले रहे हैं उसके लिए हमें अपना कुछ इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नाम पे डोमेन रजिस्टर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना डिटेल फिल कर लेता हूँ, आप भी अपना डिटेल फिल कर लेना। अब यहाँ पे हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैंने जो नंबर इसमें फिल किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ से मुझे ओटीपी डाल लेना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस लोकेटेड, या इसलिए पूछ रहा है कि आप सर्वर कौन सा चूज करना चाहते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो बाहर की कंट्रीज को, तो आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसके आसपास के सर्वर लोकेशन को आपको चूज करना है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस, मतलब जो ब्लॉग पोस्ट आप लिखोगे या फिर आप जो प्लान कर रहे हो कंटेंट अपने ब्लॉग पे डालने के लिए, उसकी ऑडियंस इंडिया की होगी, तो आपको यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पे इतने सर्वर लोकेशंस मिल जाते हैं, इंडिया पे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है साइट की स्पीड पे। जो डेटा फेच होने में टाइम लगता है, अगर जितना पास सर्वर लोकेशन रहेगा उतना फास्ट फेच करेगा और उतनी जल्दी साइट ओपन होगी, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कम लगता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट में हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। यहाँ पर 100% दिखा रहा है रेडी टू गो, इट्स कुछ ही मिनट में वर्डप्रेस वेबसाइट बन गई, कुछ ही क्लिक्स में। तो लाइक बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉम्प्ट मांग रहा है, जनरेट अ क्लीन मॉडर्न रिस्पॉन्सिव ब्लॉग वेबसाइट फॉर, जो भी मैंने यहाँ पे नाम दिया है, जो हेल्थ टॉपिक्स पर होगा बिल्कुल, और सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यूजर फ्रेंडली टेम्पलेट के साथ में ये हमें बना देगा। तो यहाँ पे जस्ट मुझे एंटर कर देना है। इसने खुद से एक प्रॉम्प्ट लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बस इसको बता दिया कि भाई मुझे कैसी साइट चाहिए। यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। एआई से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, एआई हर फील्ड में घुस चुका है, तो एआई का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ये कुछ चीजें ऐड कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि और भी पेजेस ऐड करना है, तो जैसे मैं कॉन्टेक्ट अस का पेज मैं चाहता हूँ ऐड कर दूं, डिस्क्लेमर पेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। एक कुछ मैंडेटरी पेजेस होते हैं जो चाहिए ही चाहिए होती हैं। एक प्राइवेसी पॉलिसी, गूगल एडसेंस अप्रूवल में ये पेजेस होने चाहिए, कई बार इन पेजेस के ना होने से रिजेक्ट भी हो जाता है, तो यहाँ से कंफर्म कर देना है। अभी जो इनका एआई असिस्टेंट है, जो भी एआई टूल है, ये हमारी साइट में इसको ऐड करेगा और यहाँ पे साइट हमारी बना देगा। पहले ये सारी चीजें खुद से हमें कस्टमाइज करनी होती थी। देखो आप चाहो तो खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो, जब ये साइट लॉन्च हो जाएगा तो आप जाके सारी चीजें कर सकते हो, और इसका सेटअप मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि 2026 में अगर कोई होस्टिंगर का यूज करके ब्लॉग बना रहा है तो थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हुई हैं, तो इसको देख के उसको बनाने आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे हमारी साइट का प्रीव्यू रेडी हो चुका है और काफ़ी नीट एंड क्लीन वेबसाइट इन्होंने बना दिया है। ये देखो ये सारे पेजेस इन्होंने लगा दिए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जैसे ईमेल नंबर, सोशल्स, ये सब हम चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में। बढ़िया टेम्पलेट के साथ इन्होंने बना दिया है। कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो भी अगर आप चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू सेटअप। अब यहाँ पर हम सीधा अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आ गए हैं, जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ प्लगइन्स आप जो रिकमेंड किए जाते हैं वो आप इसको इंस्टॉल कर लो, तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। जिन प्लगइन्स की हमें जरूरत होगी हम वही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, हम फालतू के प्लगइन्स नहीं डालेंगे, इससे साइट पे लोड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म में हटा देता हूँ, ऑल इन वन एसईओ हटा देता हूँ, यहाँ पे गूगल साइट किट रखता हूँ। होस्टिंगर अफिलिएट अगर रखना है तो रख सकते हैं, बाकी अभी इसकी जरूरत इस साइट पर नहीं है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं रैंक मैथ, तो रैंक मैथ एसईओ पे भी क्लिक कर लेना है। इसके अलावा हम WP रॉकेट या लाइट स्पीड, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल और कंफर्म कर देते हैं। तो 3 प्लगइन अभी हम हाल फिलहाल में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लग इंस्टॉल हो गए हैं। यहाँ पर आ रहा है ऐड अ डोमेन, तो डोमेन वैसे हमने ऐड किया था बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं healthabc.in यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हमने इसको वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारा डोमेन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे डोमेन भी ऐड हो जाएगा। देखिए डोमेन कनेक्ट हो गया। ऊपर आप देख सकते हो पेंडिंग ईमेल वेरिफिकेशन, तो ईमेल यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जिस भी ईमेल से आपने डोमेन नेम खरीदा है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म ईमेल फॉर योर डोमेन, तो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल वेरीफाई हो गया। तो अब इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये डोमेन पेंडिंग ईमेल वेरिफिकेशन हट जाएगा। देखिए हट गया। अब यहाँ पर आ रहा है गेट फाउंड ऑन गूगल, तो गूगल सेट जो साइट किट है उसको सेटअप कर लेंगे, तो उसमें हमारा सर्च कंसोल, एनालिटिक्स वगैरह सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, टर्न विजिटर्स इनटू सब्सक्राइबर, आप अगर आप चाहते हो कि ईमेल उनका कलेक्ट करना तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। टर्न साइट विजिटर्स इनटू सब्सक्राइबर्स, तो ये होस्टिंगर का ही एआई पावर्ड ईमेल टूल है, तो इसको आपको फ्री में आप सेटअप कर सकते हो, क्योंकि वो होस्टिंग के साथ में ये भी प्रोवाइड करता है।
अभी मैं इसको रहने देता हूँ, आप चाहे तो इसको क्लिक कर सकते हो और उसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो एक बार को हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसी है। तो healthabc.in, तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन वेबसाइट है। अगर हम इसको इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें फोन पे कैसा दिखेगा, तो फोन पे कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने कुछ थीम वगैरह अपने से नहीं लगाया, मैंने बस बता दिया, इसने एलिमेंटर वगैरह सारे चीज़ों का यूज़ करके बढ़िया सा बना दिया। यहाँ पे वीडियो भी है, अगर हम चाहें तो इस वीडियो को हटा सकते हैं, बट ये काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे कुछ सैम्पल ब्लॉग पोस्ट भी दे दिए हैं कि कुछ ऐसे आपके ब्लॉग पोस्ट दिखेंगे। यहाँ पर ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिया है, तो जो व्यूवर है, जो विजिटर है, वो ईमेल सब्सक्राइब कर सकता है। और यहाँ पर जो मेन्यू दे रहा है, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे अबाउट मी है, तो आप अबाउट मी में अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से सीधा हम एडिट पेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हो तो डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पर पेजेस में जाके आप यहाँ पे सारे पेजेस एडिट कर सकते हो। अबाउट मी एडिट कर सकते हो, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, सारी चीजें, डिस्क्लेमर, जो भी चीजें हैं आप सब चीजें एडिट कर सकते हो। अब हम मेन काम पे आते हैं। एक बार हम प्लगइन भी चेक कर लेते हैं, प्लगइन सेटअप कर लेते हैं, कैश वगैरह कैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे इतने सारे प्लगइन्स हैं। तो हम रैंक मैथ का भी हम सेटअप करेंगे, लाइट स्पीड कैसे का भी एक बार देख लेते हैं, सारी चीजें ठीक है ना। कैश मोबाइल भी ऑन कर देते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको भी हम ऑन कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ब्राउज़र कैश, इसको भी ऑन कर देते हैं। प्री लोड भी क्लिक कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा लोड बढ़ता है लेकिन यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। जो सर्वर पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस हम अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा हो गया। फिर अब हम आते हैं रैंक मैथ एसईओ पे। एक बार इसको हम सेटअप कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट योर अकाउंट, आपको अपना अकाउंट इससे कनेक्ट करना है, जो भी आपका जीमेल आईडी है। एक बार रैंक मैथ पे बनाना होता है आईडी, तो गूगल से हम बना लेते हैं। या एसईओ प्लगइन है, हालांकि एसईओ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्योंकि जिस तरीके का हम चीज़ें बता रहे हैं, हम सोशल से ट्रैफिक लेंगे, बट फिर भी हमारा जो आर्टिकल है क्या सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, हम उसमें इमेजेस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम परमालिंक हमारा कैसा है, एक्सटर्नल लिंकिंग है कि नहीं, इंटरनल लिंकिंग है कि नहीं, कुछ चीज़ें जो हमें बता देता है रैंक मैथ। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर लेते हैं फ्री प्लान। ये जो प्लगइन है फ्री में ही है, हालांकि इसका जो पेड वर्जन है उसके अलग फ़ायदे हैं, बट फ्री में भी काम चल जाता है। यहाँ पे ईजी एडवांस मोड है, तो हम एडवांस पे ही स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हेल्थ एबीसी इज ए पर्सनल ब्लॉग, कम्युनिटी ब्लॉग, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको ब्लॉग ही मानते हैं, ब्लॉग की तरह चलते हैं। वेबसाइट अल्टरनेटिव नेम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर आपने लोगो बना रखा है तो लोगो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लोगो आप कैनवा से बना सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम इसको सेटअप कर सकते हैं क्योंकि लोगो अभी मैंने नहीं बनाया है। कनेक्ट गूगल सर्विसेज, यहाँ से गूगल सर्विसेज हम कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल सर्विसेज का मतलब कि जो भी एनालिटिक्स है, सर्च कंसोल है, सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। सर्च कंसोल के लिए अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो हम बाद में इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने सर्च कंसोल तो बनाया ही नहीं है। अब आ जाता है साइट मैप। साइट मैप बहुत ज़रूरी होता है एटलीस्ट गूगल में शो करने के लिए। इसको सेव कंटिन्यू कर देना है। अब ये साइट हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, ये जो 404 मॉनिटर है कि कभी साइड में कुछ एरर आता है तो वो उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे रिडायरेक्शन वगैरह हम सेट कर देते हैं। तो अभी तो ये साइट बिल्कुल नहीं है, जब बाद में कोई पोस्ट डिलीट हो जाती है या पोस्ट आप डिलीट कर देते हो और भूल जाते हो तो रिडायरेक्शन यहाँ से इजिली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडायरेक्शन हम कर सकते हैं जिससे हम जो फॉल्टी यूआरएल्स होते हैं हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्कीमा मार्कअप आता है, भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो स्कीमा टाइप यहाँ पे क्लिक करके आर्टिकल होगा कि क्या होगा, तो हम यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करेंगे, तो आर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़ आर्टिकल हम नहीं डाल रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पेजेस के लिए भी हम आर्टिकल ही सिलेक्ट करेंगे और आर्टिकल रहने देते हैं इसको। फिर इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने रैंक मैथ का बेसिक सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। 404 जो मॉनिटर हमने ऑफ किया था इसको हम ऑन कर सकते हैं ताकि अगर कुछ एरर आता है तो हमें बता देगा। इसको भी हम ऑन करके रख सकते हैं, लेकिन यह जो फीचर है ये आपको पेड वर्जन में ही आएगा। एएमपी हमें ऑन नहीं करना है, ऑलरेडी हमारी साइट बहुत रिस्पॉन्सिव है। एनालिटिक्स हमने ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ करके रखेंगे। इमेज एसईओ हम ऑन कर सकते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन है, ये देखो ये प्रो फीचर है। लोकल एसईओ की जरूरत नहीं है, इसको हम रहने देंगे। गूगल वेब स्टोरेज इसको भी ऑन नहीं करना है। ठीक है, रैंक मैथ भी हमने इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स में है कि गूगल में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज 2 ऑफ 4 ऐसे दिख रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। हम सिर्फ साइट नेम इसको हटा देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, और बीच में डैश दे देते हैं ऐसा। फिर नीचे आते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, एक बार साइट मैप पे भी कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग का आ रहा है, जनरल, ओके।
ठीक है, यहाँ तक हमने सेटिंग कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है पोस्ट का है, तो जो हमने पोस्ट लिखा था अभी चैट जीपीटी की मदद से हम उसको यहाँ से पोस्ट करेंगे। ये कुछ सैंपल पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। अभी हम इन पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइट बहुत सुंदर लग रही है इन पोस्ट की वजह से, तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। बाद में जब 2-3 पोस्ट हो जाएंगे तो उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली नया पोस्ट लिखने के लिए ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है और जो भी हमने चैट जीपीटी की मदद से लिखा था उस आर्टिकल को कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब हम बता रहे थे तो हमने ये आर्टिकल लिखा था, तो ये वाला जो टाइटल है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर हम अपने वर्डप्रेस में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने टाइटल कॉपी कर लिया और यहाँ पे टाइटल में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस जाएंगे। अब फिर हम ये पूरा जो आर्टिकल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं आया है। ये टाइटल वापस से आ गया है यहाँ पे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये जो लाइन आ रही है हम चाहें तो लाइन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी ये लाइन्स आ रही है क्योंकि हमने एआई से लिखा है तो ये लाइन बन जा रही है। अब देखेंगे यहाँ पर सारी टेबल वगैरह के फॉर्म में सारी चीज़ें बना दी है यहाँ पे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने फीचर्ड इमेज भी बनाया था ये वाला, इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी आप देखोगे इस फाइल का जो साइज है 2 MB का है, तो हमें साइज को थोड़ा कम करना होगा। हम कैनवा से कर सकते हैं या फिर हम सिंपली क्या करेंगे, JPG टू WebP कन्वर्टर पे जाएंगे और जो फोटो हमने डाउनलोड करी है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इससे थोड़ा सा साइट पे लोड कम पड़ता है क्योंकि इमेजेस जितना ज़्यादा अपलोड करेंगे हैवी इमेजेस, उससे साइट का लोड बढ़ते जाता है। यहाँ पर देखेंगे 111 KB का हो गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं इसके अपने ब्लॉग के फीचर्ड इमेज पे लगा दूंगा। अब यहाँ पे फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे जाना है और WebP इमेज को मेरे को यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे जो भी हमारा टाइटल था, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया। ठीक है, इसको हम ऑल टेक्स्ट में लिख देंगे। यहाँ पे जो टाइटल है इसको भी हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। यहाँ पे देखो हमारा फीचर्ड इमेज लग गया। उसके बाद आते हैं स्लग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा हमारा परमालिंक है, तो हम इसको बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इन इंडिया। इसके बाद की चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरीज है तो हम यहाँ पे कैटेगरी बना लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्लान। ऐसे जब भी हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो देखेंगे किस कैटेगरी में फॉल करता है। एग्जांपल के लिए आप फूड के बारे में लिख रहे हो तो फूड कैटेगरी बना लोगे, डाइट प्लान बना रहे हो तो डाइट प्लान के कैटेगरी में डाल लोगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हम बना लेंगे। तो अभी हम इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये हाई CPC कीवर्ड पे हम आर्टिकल हमने बनाया है जिसपे हाई RPM वाले हाई CPC वाले एड्स यहाँ पे रन होंगे। बस इतना हम कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर जो स्कोर दिखा रहा है 19/100 रैंक मैथ का, तो यहाँ पे एडिट स्निपेट पे जाते हैं। ये जो है यहाँ पे टाइटल है और सेपरेटर है, साइट नेम है, ठीक है, परमालिंक भी ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। क्या डालेंगे, इन दिस गाइड, ये वाला हम कॉपी करते हैं, एडिट स्निपेट में करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फोकस कीवर्ड हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखो वैसे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम SEO फ्रेंडली, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सोशल से भेज रहे हैं, बट फिर भी तसल्ली के लिए हमने डाल दिया फोकस कीवर्ड, तो स्कोर यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नीचे 2 एरर्स दिखा रहे हैं, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें नहीं दिख रहा है वो कह रहा है। तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ये तो है, इसमें भी है कि नहीं, बेस्ट यहाँ पे डाल देते हैं बेस्ट। ठीक है, अब हमारा स्कोर थोड़ा और बढ़ गया। अब सिर्फ एक एरर दिख रहा है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, इसमें नहीं दिख रहा है कहीं। मेडिकल एक्सपेंसेज इन इंडिया आर इंक्रीजिंग, हैविंग राइट की जगह हम लिख देते हैं बेस्ट। तो अब देखो एक कीवर्ड भी हट गया, तो अब हमारा स्कोर 73 हो गया। अब अगर कंटेंट थोड़ा सा और लॉन्ग होता तो और ग्रीन हो जाता है। इसके बाद नीचे देखते हैं एडिशनल में क्या क्या चीजें आ रही है। कीवर्ड डेंसिटी कम दिखा रहा है। जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसको थोड़ा 3-4 बार 5 बार और यूज करेंगे, थोड़ा ये हमारा फोकस कीवर्ड बढ़ जाएगा। अब इसमें कह रहा है इंटरनल लिंकिंग नहीं है, हालांकि हमारा पहला पोस्ट है, तो इंटरनल लिंकिंग हम करेंगे तो किसको करेंगे, तो एक एक्सटर्नल लिंकिंग हम दे सकते हैं। मान के चलो हम किसी एक पे हम एक्सटर्नल लिंकिंग दे देंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग तो है ऑलरेडी, तो एक्सटर्नल लिंकिंग का नहीं आ रहा, देखो ऑलरेडी एक्सटर्नल लिंकिंग है, ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग का हमें टेंशन नहीं है। बस इंटरनल लिंकिंग नहीं है इसलिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो जब हम कुछ पोस्ट कर लेंगे तो फिर इंटरनल लिंकिंग करेंगे। ओके, तो अब हमारा जो पोस्ट है रेडी टू गो है, बट अंदर हमने कोई इमेजेस नहीं लगाई हैं, तो हम अंदर के लिए भी कुछ इमेजेस चैट जीपीटी से ही बनवा लेते हैं। के लिए इमेज दे दो, तो अब यहाँ से चैट जीपीटी एक इमेज बना देगा, हम इसको यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज जनरेट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अभी फिर से देखेंगे कि इसका जो साइज है थोड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ से फिर से हम
कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर दिया, अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस फोटो को हम अपने आर्टिकल में लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने आर्टिकल पे लगा दिया है, ठीक है। तो अब हमारा आर्टिकल रेडी टू पब्लिश है। अब हम यहाँ से पब्लिश बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से व्यू पोस्ट पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा आर्टिकल यहाँ पर आ चुका है। ये जो इमेज है उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि सही रेशियो में बनाए ताकि ये जो लिखा हुआ कटे ना। इसको क्लिक करके हम यहाँ से अपना आर्टिकल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा ब्लॉग पोस्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हमें जैसे चेंज करें, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जैसे ईमेल कुछ भी लिखा हुआ है, सोशल्स अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको आना है डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें जाना है अपीयरेंस में, और ये जो हमारा थीम है इस पे क्लिक करना है, कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पर आना है, पैटर्न्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे फुटर पे आना है, फुटर पे इस पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम एडिट यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, healthabcofficial@gmail.com। अब मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, है ना। सोशल्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका सोशल है। तो अभी सोशल पेज तो मैंने बनाया नहीं है, जो भी आप पेज आप बनाए हो यहाँ से आप डाल सकते हो। ये टिकटॉक है तो टिकटॉक आप चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो या इसको डिलीट कर सकते हो। यूट्यूब का लगा सकते हो, यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब, यूट्यूब आ जाएगा। तो आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हो। न्यूज़ लेटर यहाँ पे लिख रहा है यू आर नॉट कनेक्टेड, तो होस्टिंग द रीच वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जब भी लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसको उसके ईमेल को आप कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से बस सेव कर देना है। तो नीचे आप देखोगे कि ईमेल आईडी चेंज हो गया है। व्यू साइट पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप आओगे, यहाँ पे email.com की जगह ये डैश हो गया है, कोई ना, वो चेंज हो सकता है। तो ऐसे करके आप चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है आगे हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी आर्टिकल्स हम यहाँ पे डालेंगे उन आर्टिकल्स को हम प्रमोट करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, तो जिससे वहाँ पर लोग आएंगे और जब विजिट करने लगेंगे, थोड़ा बहुत व्यूज आने लगेगा, तो फिर हम एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर हम एड एक्सचेंज लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो आज ही अगर आप स्टार्ट करते हो, देखो जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। बहुत ईजी है, एआई के थ्रू सारी चीज़ें करनी है। अपना दिमाग इसमें बस एक बार लगाना है, एक बार सेटअप करना है, उसके बाद एआई के थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, आज ही एक्शन लीजिए और स्टार्ट करिए।